गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ कर लिए हैं, यानी कि ट्वेल्थ का भी रिजल्ट आया है, वो स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है कि हम क्या करें। तो आज से 20 साल पहले जो लोग करते थे वही अगर आप कर रहे हो तो आप समझो कि फिर आपकी सफलता में संदेह है। क्योंकि 20 साल पहले लोग क्या करते थे उसको 2 मिनट सुन लो। 20 साल पहले यही करते थे कि इंटर पास करते थे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। अगर साइंस से पास होते थे तो बीएससी करते थे, आर्ट्स से पास करते थे तो बीए करते थे, ठीक है, और कॉमर्स से बात करते थे तो बीकॉम करते थे। तो वही अगर आज भी चल रहा है और यही नहीं करते थे, इसके बाद क्या करते थे कि अगर उसका रिजल्ट 60% आ गया, अगर वो 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, तो वो अब अपने शहर के लोकल शहर में नहीं पढ़ेगा। इसलिए उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते थे और इतना खुश हो जाते थे कि उसका एडमिशन जो है इलाहाबाद कर लिया जाता था, उसका इलाहाबाद लखनऊ में करा लिया जाता था, दिल्ली में करा दिया जाता था। और अब क्या होता था कि वही स्टूडेंट जो अपने लोकल शहर में रहता था, और वो लोकल शहर में जब रहता था तो भी वहीं बीए करता था, और वो जाकर के इलाहाबाद में बीए करता था, वो जाकर के लखनऊ में बीए करता था, दिल्ली में बीए करता था, हैदराबाद में बीए करता था। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था। 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ लड़का आपका पढ़ता है? हैदराबाद में। कहाँ लड़का पढ़ता है? अहमदाबाद में। करता क्या था? तो बीए कर रहा था। तो उसके पास स्किल में क्या आता था? कुछ भी नहीं। ये 20 साल पहले। लेकिन अब क्या होता था कि वहीं जाते थे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जिसके पिताजी का एक रेगुलर इनकम था, और नहीं रेगुलर इनकम था तो कोई उनको सलाह देता था कि आप काहे लिए इतना काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को सलाह देता था कि काहे लिए, किसके लिए इतना काम करते थे, अपने बच्चे को वहां पर भेज दीजिए। तो 20 साल पहले वाली कहानी अगर आपके पास भी है, अगर आपका रिजल्ट 60% आया है और आप बहुत खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं, ठीक है ना, और एक सिंपल बीएससी, बीकॉम और बीए करने के लिए आपको भेज दिए यहाँ से बड़े शहर में, बिग सिटी में, और खूब खुश हो गए, तो 4 साल तक तो खुश रहेंगे। तुम भी खुश और वो भी खुश, लेकिन 4 साल के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस 20 ईयर्स पहले जो होता था उसको मत करो, पहली बात। दूसरी बात कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स के मस्तिष्क में है और बच्चों के मस्तिष्क में है कि इंटर में अगर हमने 60%, इंटर में अगर साइंस लिए हैं, अगर हम साइंस लिए हैं तो हम बीसीए करेंगे। साइंस वाला स्टूडेंट बीसीए करेगा, आर्ट्स वाला स्टूडेंट बीसीए नहीं कर सकता है, बीकॉम वाला स्टूडेंट बीसीए नहीं कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ चीजें कॉमन है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। इंटर सिर्फ पास है तो बीसीए कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन। ट्वेल्थ अगर कोई भी पास है तो वो बीसीए कर सकता है। तो इस सबको जरूरी है। आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से कोई भी कर सकता है। कुछ कॉमन चीजें हैं। बहुत सारे मस्तिष्क में भी भरा हुआ है कि आईएएस की अगर हमको तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज, तो आर्ट्स वाला स्टूडेंट करेगा। तो ये तो कॉमन चीज है, ये कोई भी कर सकता है, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे वो किसी भी एक्सट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अभी भी स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में भरा हुआ है कि एमबीए वही करेगा जो बीकॉम किया हुआ है। एमबीए वो करता है जो बीकॉम किया हुआ है, यानी कि जो कॉमर्स है वो एमबीए करेगा। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके माइंड में है तो ये सब समझ लीजिए कि ये सब चीजें सीखना है और यही जानना है कि बीकॉम वही कर सकता है जो ग्रेजुएशन है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक ना, जिनके माइंड में ऐसा है, ठीक है, कि साइंस वाला ये कर सकता है, आर्ट्स वाला ये कर सकता है, कॉमर्स वाला ये कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कर सकता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया था कि 40% से लेकर के 90% तक, तो सबसे पहले हम साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे, कॉमर्स वाली बात करेंगे, जिसका 60% यानी कि 60% के आसपास नंबर है, यानी कि 55% से लेकर के और 70% के आसपास जिसका नंबर है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या प्रॉब्लम्स है उनके साथ प्रॉब्लम है बेटा, ठीक ना, कि वो कंफ्यूज हैं, उनके पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, और दोनों इसलिए कंफ्यूज हैं कि उनके माइंड में है कि हम क्या करें, ठीक है। तो आप समझिए कि इसमें 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। 55 से 70% में 3 कैटेगरीज की बात है, और उनकी एक तो है कि रीच का मतलब कि हम लोग बहुत धनाढ़ नहीं, मतलब वो नहीं है कि जिसका मतलब कि दे आर प्लेइंग मिलियन एंड बिलियन।
आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच इन द सेंस जिसका एक रेगुलर इनकम है, यानी कि जिसके पिताजी का एक सैलरी है 1 लाख रुपीज है, 80,000 रुपीज है, चाहे बिजनेस है उसका आ जा रहा है, वो क्या करेगा कि वो अपने बच्चे को कहीं भी भेज सकता है। ही कैन सेंड हिज चिल्ड्रन एनीवेयर, वो तो कहीं भेज सकता है। तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब उसके देखा देखी अलग वाला स्टूडेंट अगर होगा, ठीक है ना, मिडिल क्लास वाला, अगर वो भी चाहेगा ऐसा करने का तो वो नहीं ऐसा करेगा। ये उसके लिए है, क्योंकि उसका 4 साल के बाद लौट कर घर पे आ जाए, चाहे 5 साल के साथ बिजनेस करे, चाहे 6 साल के बाद क्या करेगा, दैट इज अनदर थिंग। एक रिच है जिसका एक रेगुलर है, वो उसको सोचना भी नहीं है, वो तुरंत भेज देगा कहीं पढ़ने के लिए। एक होगा कि स्टूडेंट्स जिसका 70% आ गया, हो सकता है कि दे आर स्कोरर, उसको 80% आना चाहिए था, 90% आना चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स रियली लेबोरियस, ही कैन लेबर हार्ड, बट संजोग बस या किसी कारण बस उसका नंबर बढ़िया नहीं आया, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका इस तरह से आया स्टूडेंट और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए मेरा सबसे पहला जो सलाह है, एडवाइस है, वो पहला है कि बेटा वो अपना एक फंडामेंटल, यानी कि वो अपना किसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल बेटर करे। कम्युनिकेशन स्किल से स्पीकिंग इंग्लिश, वो अपना स्पीकिंग इंग्लिश बेहतर करे। और स्पीकिंग इंग्लिश बेहतर करने के लिए, स्पीकिंग इंग्लिश बेहतर करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं और बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं, दे आर टीचिंग वेल, चाहे आपके लोकल शहर में भी हैं। अब एक चीज है कि माइंड में सेट हुआ है ना कि ये सब क्या पढ़ाएंगे, ये सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो यही वाला तो चीज आपको बता रहे हैं। अगर वही चीज के लिए आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे, ठीक ना, जैसे मान लो कि यहाँ से आप चले जाते हो मुंबई, चाहे आप चले जाते हो दिल्ली, चले जाते हो चेन्नई, तो वहाँ पे जाकर के वही चीज सीखोगे ना तो तुमको बहुत तसल्ली मिलेगी कि यू आर लर्निंग दैट। तो एक बेसिक फैक्ट सीखने के लिए, स्पीकिंग के लिए आप जहाँ हो तहाँ काफी है। और जो बंदा सिखा रहा है, हजारों स्टूडेंट को सिखा रहा है आपके लोकल शहर में, और आप बहुत चालाक बन रहे हैं, तो चालाक मत बनो, आप स्पीकिंग सीख लो। अगर तुमको लग रहा है कि दे आर यू आर बीइंग डिसीव्ड देयर, आप वहाँ पे ठगे जा रहे हो, तो यार फ्री में तो मिल रहा है, लेकिन फ्री में तुम सीखते कहाँ हो। फ्री में एक बेसिक नॉलेज लो और स्पीकिंग किसी तरह से अपना बेटर करो। और दूसरा चीज कि अपना कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए अब ये सारा चीज मैंने क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास 70% मार्क्स है, चाहे 60% मार्क्स है, यू आर द लेबोरियस, बट योर पेरेंट्स हैव नॉट डोंट हैव ए पावर टू अफोर्डिंग, उनके पास कैपेसिटी नहीं कि आपको अफोर्ड कर सकें, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि इसके माध्यम से ही कैन अर्न समथिंग, वो कुछ कमा सकता है, ठीक ना, वो कुछ कमा सकता है, ही कैन अर्न समथिंग। और स्पीकिंग, क्योंकि अभी भी लोकल शहर में चाहे कहीं भी आप जाओगे तो पेरेंट्स 80% नहीं 90 पेरेंट्स हैं, 90% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 इस क्लास के स्टूडेंट्स को, जो कि इंटर लेवल का स्टूडेंट पढ़ा सकता है, वो इंटर लेवल का स्टूडेंट, लेकिन वो ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि जो बोल सके, दे कुड स्पीक, उन्हें बोल सके, दे कुड स्पीक, वो बोल सके, उनसे पढ़ाना चाहता है, थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल हो, जिसका उससे पढ़वाना चाहता है, और उसको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो ये चीजें, तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना है, 60% के आसपास नंबर है, ठीक है। अगर आप बी साइंस से हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या, ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपसे मेरा आग्रह ये है, ठीक है, 70% के आसपास अगर मार्क्स है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। अगर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक टेस्ट होता है जिसे जेई मेंस कहते हैं, तो उस जेई मेंस का एग्जाम दीजिए, और उस जेई मेंस के एग्जाम से आपके राज्य में, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सपोज दैट आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो बिहार के राज्य में आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप अगर उसका एग्जाम देते हो तो आराम से, आई मीन
उसमें सिर्फ थोड़ा भी स्कोर करोगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आप दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, 2 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 2 मैथ में, तो आपका आसानी से इंजीनियरिंग में हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, ठीक है ना, कि इंटर पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद वो क्या करता है कि इंजीनियरिंग नहीं करता है, वो पॉलिटेक्निक करता है। यानी कि जो 10th क्लास के बाद करना चाहिए वो स्टूडेंट्स क्या करता है कि 12th क्लास के बाद करता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे अगर 12th पास है और वो, क्योंकि उसको इंजीनियरिंग के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसको मैं बता रहा हूं, ठीक ना, कि एक फॉर्म जैन में निकलता है, दूसरा फॉर्म आपको अप्रैल के मिलता है, तो वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करेगा, वो पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, ठीक है। 10th के बाद, 12th के बाद वो पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, उसको इंजीनियरिंग करना है। आगे हम चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यहां पे क्या करते हैं, गलती नहीं करना है। इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है, वो दूसरे का, मतलब कि एक लेबोरियस स्टूडेंट को देखते हैं, चाहे एक रिच फैमिली को देखते हैं, और देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू आउटसाइड फॉर द स्टडी, तो उसके साथ चला जाता है और वो पेरेंट्स पर बर्डन हो जाता है, अपने आप को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। तो वैसा काम उसको नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि बीसी 12th के बाद साइंस स्टूडेंट को आपको बीसीए, जो आजकल बहुत आसानी से हो जा रहा है, कहीं से भी हो जा रहा है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज बीसीए करा रहे हैं, चाहे आपके लोकल सिटी में भी बीसीए करा रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं है इन द सेंस, मेरा ये कहने का मतलब है कि बीसीए अगर आप करना चाहते हो तो बीसीए का डिग्री से मतलब नहीं है, कोई भी डिप्लोमा चाहे इस तरह के अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो इसमें बेटा आपको नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब बहुत ही बेहतरीन चीज है और ऐसा कोई पढ़ाई नहीं जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। कोई भी ऐसा पढ़ाई नहीं है जो कि यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। अब अलग की बात है कि आप यूट्यूब पढ़ाई के लिए यूज नहीं करते हैं, आप दूसरी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो दिस इज योर फॉल्ट। अब दूसरा क्या कर सकता है, तो बीसीए में एडमिशन लेकर अगर चाहेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल तो लड़के जो क्लास 1 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूट्यूब से कर रहे हैं, तो आप छोटे शहर में एडमिशन ले सकते हो और बीसीए से रिलेटेड जो कोर्स है, जिसकी जानकारी, जिसकी बदौलत नौकरी लगती है, आपको जॉब मिल सकता है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अब इससे क्या होगा कि आप बड़े शहर में नहीं जाओगे, ठीक है। अब बड़े शहर में नहीं जाओगे तो आपको वहां पर रूम नहीं लेना पड़ेगा, वहां की मोटी रकम फी नहीं देना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये लोग आपको रिसीव कर सकते हैं, तुम अपनी औकात देखो और अपनी औकात के अनुसार चलो, ठीक है। अगर वही स्टूडेंट साइंस है, कॉमर्स से है, अगर कॉमर्स से है तो उस स्टूडेंट्स के लिए बीबीए है, अगर 60% है बीबीए कर सकता है। बीबीए करने के लिए भी वो आपके लोकल शहर से भी कर सकता है, आपके कॉलेज भी करा सकते हैं, ठीक ना। अगर ये कर सकता है तो यूट्यूब चैनल के सहारा लेगा, उसका जो भी कोर्स है जानकारी ले और देखिए कि अप टू डेट क्या चल रहा है, कंपनी क्या मांग रही है, उसके अनुसार वो अगर घर पे बैठे तैयारी करता है तो आई थिंक ठीक है, ठीक है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है ना, इन स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स को डीएलएड कर लेना चाहिए। डीएलएड कर लेना चाहिए और ये डीएलएड कर लेंगे, ठीक है, तो 1 से क्लास, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में इस समय बहुत बेहतरीन चल रहा है, चाहे कहीं किसी भी इंडिया गवर्नमेंट डीएलएड कर ले, वो स्टूडेंट्स डीएलएड कर ले, यानी कि जो ये एक उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एक और चीज है, ये तीनों के लिए आईटीआई भी कर सकते हैं,
क्योंकि 60%, 55% अगर जिसका 12th मार्क्स है, 12th में अगर 50% मार्क्स है, अब देखिए 50% मार्क्स है, अब वो 50% वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये सब चीज बना हुआ है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स 50% मतलब ये नहीं कि बहुत मेहनत किया है, देखो मैंने तो एक एक्सेप्शन बता ही दिया कि बहुत सारे लेबोरियस स्टूडेंट है, कुछ कारणवश उनका नहीं आया, लेकिन जो 90% स्टूडेंट है, अगर इंटर में उनका 50 और 55% मार्क्स आया है, तो इसका मतलब है कि दे आर एवरेज, वो एवरेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो बहुत खुश अगर होंगे कि हमने बहुत ज्यादा स्टडी किया है, दैट्स व्हाई आई हैव गॉटन दैट, दिस इज नॉट, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको क्या होगा कि इस तरह के अगर वो कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जब वो मैच्योर्ड हो जाएंगे, जब तक ये करेंगे ग्रेजुएशन से, तो उसमें बहुत सारे वैकेंसी आती हैं जो आईटीआई मांगता है, चाहे बहुत सारे कंपनीज हैं जो उनकी डिमांड है, यानी कि उनके पास एक स्किल हो जाएगी, तो वो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं। और ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए है, क्योंकि 10th लेवल पे भी होता है, भले वो इंटर लेवल पे है, बहुत सारी चीजें 10th लेवल पे होता है। आपको नहीं मालूम है तो आप समझिए कि 10th लेवल का आईटीआई करते हैं, तो आईटीआई में अगर 2 साल के कोर्स करते हैं तो आपका 11th भी क्रिएट हो, आपका 12th भी कंप्लीट हो सकता है और हो जाता है, ऐसा है। लेकिन आप इसको जानकारी नहीं है, आप इंटर की बात करते हैं, तो आईटीआई कर सकते हैं। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, अब मैं बात कर रहा हूं जो 75 से लेकर के, यानी कि 70% लेकर 90% तक स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स अब देखिए ये बहुत ज्यादा खुश होंगे जो 85 से होंगे, आगे बहुत इंटेलिजेंट। तो टू गेट मार्क्स इन द एकेडमिक बेटा, इट इज क्वाइट इजी तो नहीं है, इजी है, देन बीट कंपटीशन। कंपटीशन को क्रैक करना और एकेडमिक में एक नंबर पाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, समझिए। क्योंकि अगर आप 2 घंटा 3 घंटा अगर मेहनत करते हो, तो आपका 90% मार्क्स आ सकता है 10th क्लास में, 12th क्लास में। आप 3 घंटा मेहनत करते हैं तो आ सकता है। लेकिन जब कंपटीशन की बात होती है, जैसे आपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सोचते होंगे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही करेंगे और आराम से हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है, और आप जैसे 90%, 85%, हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट पाए हुए हैं। तो अगर आप कल्पना करो कि 90% अगर केवल मार्क्स हो 12th क्लास में, तो कितने पूरे इंडिया में बोर्ड हैं, तो कितने लाखों लोग प्राप्त किए होंगे। तो अगर आपके पास कैपेसिटी होगी कि यस आई कैन स्टडी आवर एंड आवर, घंटों घंटों में पढ़ सकता हूँ, मुझे किसी फेस्टिवल से डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी मैरिज पार्टी से डिस्टर्ब नहीं होता है, मुझे दोस्तों से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उस स्टूडेंट के लिए बने हुए हैं जो आईआईटी कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। अगर ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप इस तरफ ना जाएं, वो इस तरफ ना जाएं, ठीक है। अब देखिए एक और जो इंटर के बाद होते हैं लड़कियों के लिए हैं, जो सबसे बेहतरीन है, जो कि बायोलॉजी ली है, बायोलॉजी, और वो एक सिंपल सी है, जो बहुत जल्दी अपने आप को सेटल होना चाहती हैं, उसके लिए है बी फार्मा। बी फार्मा जो कि चल रहा है, आप आराम से पता कर लेंगे, आपके शहर में कंसल्टेंसी है, बहुत सारी कंसल्टेंसी है, आप जिस शहर में रहते हैं उस लोकल शहर में जाए, कंसल्टेंसी आपको बहुत बढ़िया से बी फार्मा, नर्सिंग, ये सब आपको बता देंगे, और आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर वो बेहतरीन आपको सलाह देते हैं, आपको लगता है कि दे आर सजेस्टिंग वेल, तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक ना। तो बी फार्मा कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है, ठीक है। ये सारा चीजें उनके लिए बेहतरीन है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि जो ये सारा चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ करते नहीं है, वो केवल ये सोचते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, जितने भी कंसल्टेंसी हैं लोकल शहर में वो बेकार हैं, फालतू हैं, सब लूटने वाले हैं, जितने भी छोटे छोटे शहरों में पढ़ाने वाले लोग हैं, कोचिंग के संस्थान है, ये सब है फालतू है, सब लूटने वाले हैं। और क्या करते हैं कि खूब बढ़िया से बैग एंड बैगेज बांध करके बड़े शहर में चले जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। कहाँ रहता है लड़का जी? अब तो रहता है इलाहाबाद में,
अब 4 साल 5 साल तो बहुत आनंद आता है कहने में कि लड़का इलाहाबाद में रहता है, और 4 साल के बाद जो लौट कर आता है एक सिंपल सा BSc, एक ग्रेजुएशन और B.Com करके, तो फिर पछताते हैं। तो कृपया आप ऐसा नहीं करेंगे, दिखावटीपन में नहीं आएंगे, आप जेन्युइन चीज़ करिए और कुछ स्किल बढ़ाइए। अगर ये आपको सलाह अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू बेटा।